नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्रे प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, पिछले सप्ताह ब्रह्मज्ञ जी के इंद्रिय स्पर्श के मंत्रों में तीसरे मंत्र की बात शुरू की थी और तीसरे मंत्र में आया ओम चक्षुष चक्षु। ये इंद्रिय स्पर्श का तीसरा मंत्र है और इस मंत्र के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हुए हमने विचार किया कि दृष्टि का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसलिए वैदिक प्रार्थना में आज हमने इतना सुंदर भाव पाया और वैदिक प्रार्थना का जो उच्च स्तर होता है उस भाव से हमको मिलने का अवसर मिला इस मंत्र के जरिए। तो प्रार्थना की हमने ओम चक्षुष चक्षु। हे भगवान, मेरी दृष्टि सुदृष्टि हो गई। तो हमने आपसे निवेदन किया था कि यह सुदृष्टि क्या होती है? सुख देने वाली दृष्टि। क्योंकि प्रार्थना हमने ऐसी की कि हे भगवान, मेरी दृष्टि केवल दृष्टि ना रहे, वो दृष्टि सुख देने वाली दृष्टि हो जाए। ये हमने प्रार्थना में कहा। जब ऐसी प्रार्थना हम करते हैं तो ऐसी प्रार्थना करने के साथ साथ ही हमारा दोष निवृत्त होना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले कौन सा दोष निवृत्त होना? मानसिक दोष। ये जो मानसिक दोष है ना, ये इसकी निवृत्ति शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस प्रवृत्ति से ये दोष आया उस प्रवृत्ति को आने से रोकना ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। क्योंकि हम तो प्रवृत्ति रोज करते हैं और इसी प्रवृत्ति के कारण तो हमारा जन्म होता है। तो रोज प्रवृत्ति करते हैं, किसी न किसी चीज में प्रवृत्त हम होते हैं। इसलिए हमारी ये जो प्रवृत्ति है वो अपना रूप बदलती रहती है, अलग अलग रूप इसका होता है। और जिस समय इसका रूप विकृत होने लग जाता है, इस प्रवृत्ति का रूप जब विकृत होने लग जाता है, तब ये हमारी मानसिकता के लिए घातक साबित होता है। मन को बहुत अधिक अशांत करता है। फिर हम ढूंढते हैं कि हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा हो जिससे हमको शांति मिले।
जिससे हमको सुख मिले, कुछ तो ऐसा हो। तो एकमात्र हमारे पास एकमात्र साधन या सहारा, जो भी आप कहें, एकमात्र हमारे पास है कि हम ठीक तरीके से प्रार्थना करें, अच्छे तरीके से प्रार्थना करें। और अच्छे तरीके से अगर प्रार्थना करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो वैदिक प्रार्थना से उच्च कोटि की प्रार्थना और कोई भी नहीं है। इसलिए वैदिक प्रार्थना करते हुए हमने कहा, ओम चक्षुष चक्षु, हे परमात्मा आप मेरी दृष्टि को सुदृष्टि बना दीजिए, यानी सुख देने वाली दृष्टि बना दीजिए। जब हम किसी को सुख के भाव से देखते हैं ना, तो हमारे सुख में कोई कमी नहीं रहती। ये एक बात है, ये एक पहलू है कि हमारे सुख में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सुख को बढ़ाने का भी यही तरीका है कि अगर सुख को बढ़ाना है तो फिर दूसरे के लिए सुख की कामना जरूरी है। दूसरे के लिए दुख की कामना करके अपना सुख बढ़ाने की इच्छा, यह घातक है, यह आध्यात्मिक रास्ता नहीं है। और यह तो कोई रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। क्योंकि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या चाहते हैं? इसका उत्तर हमारे पास है कि सारे के सारे प्राणी सुख चाहते हैं। हम किसी के सुख में यदि बाधा डालने का प्रयास करते हैं तो उन प्राणियों का अपराधी हम बन सकते हैं। और अपराध नहीं करना है, इस अपराध को रोकना है, क्योंकि शारीरिक अपराध करने से अधिक हम मानसिक अपराध करते हैं। इसलिए जो ब्रह्म यज्ञ है ना, जो संध्या के मंत्र हम बोलते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो दोष हमारा दूर होता है वो मानसिक दोष दूर होता है। और मानसिक दोष के ऊपर अगर कंट्रोल हो गया तो समझ लीजिए शारीरिक सुख की प्राप्ति का भाव बढ़ जाएगा। शारीरिक सुख प्राप्त करने के प्रति हमारा उत्साह बढ़ जाएगा, क्योंकि मन में जैसा जैसा भाव प्रकट होता है वैसे वैसे शरीर का व्यवहार होने लग जाता है। इच्छा होती है मन के अंदर के सुबह उठ करके व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। मन के अंदर एक अच्छा प्रभाव आया, उस प्रभाव को व्यवहार में उतारने के लिए जब हमने ऐसा कदम उठाया तो उसका लाभ शरीर को मिल गया। ये समझना है। तो शरीर को हमने सुख दिया, क्योंकि शरीर को सुख देने का प्रोग्राम हमने बनाया। तो जब शरीर को सुख देने का हमने प्रोग्राम बनाया और वैसा व्यवहार किया तो शरीर को सुख मिला, और शरीर को सुख मिला तो निश्चित है आत्मा तो प्रसन्न रहेगी। हम बात आपको सुना रहे हैं आंखों की। ओम चक्षुष चक्षु, आंखों की बात सुना रहे हैं। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, देखो आंखों से अगर, दृष्टि से अगर आपको सीखना है तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बड़ी बड़ी भारी शिक्षा भी है इसके अंदर। अब देखिए क्या है, ये जो आंखें हैं ना हमारी, इन दोनों आंखों में देखिए कितना तारतम्य कितना है, जुड़ाव कितना है। इस टेक्निक को तो बनाने वाला परमात्मा ही है, लेकिन इस टेक्निक को देख करके हमको ऐसा लगता है कि जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। देखिए कुछ भी हो जाए, इन आँखों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का
आभास हो जाए तो दोनों आंखें एक साथ बंद होती और एक साथ ही खुलती। कैसे साथी हैं दोनों, देखिए। जब इनको रोना होना तो दोनों एक साथ ही आंसू निकलते हैं। ऐसा नहीं कि एक में से आंसू निकल रहा है और दूसरे से नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं, एक साथ आंसू निकलते हैं। खुशियां भी दोनों एक साथ ही मनाते हैं, रहते भी दोनों एक साथ ही, कभी जुदा नहीं होते। दोनों की रक्षा एक साथ ही हो रही है, एक साथ ही दोनों के कर्म, दोनों के व्यवहार हो रहे हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। पर कमाल की बात आपको ये लगेगी कि सब दोनों एक साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। और हम तो एक दूसरे को रोज देखते हैं। अरे ये आंखें ऐसी हैं जो दोनों एक दूसरे को ना देखते हुए भी इतना प्यार, इतना प्रेम और इतना समर्पण, हम तो देखते हैं, रोज देखते हैं, रोज इस व्यवहार को करते हैं, इसके बावजूद भी प्यार और समर्पण हमारे भीतर उत्पन्न नहीं होता। तो सीखना है, इन आंखों से ये सीखना होगा। चक्षु, ये सुंदर आंखें जो संसार की सुंदरता को दिखाती है। माना कि दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन जब हमारी दृष्टि सुदृष्टि बन जाएगी तो सुख देने वाली चीजें इसको नजर आने लग जाएगी, सुख देने वाली चीजें नजर आएगी इसको, क्योंकि हमने पुरुषार्थ करके इस दृष्टि को सुदृष्टि बनाया। भगवान कहते हैं कि जीना हो संसार में अगर आत्मिक सुख प्राप्त करना हो तो आंखों से उसकी शुरुआत करो, उसका शुभारंभ आंखों से करो, क्योंकि आंखें जब खुलती हैं ये भौतिक संसार दिखाई देता है। भौतिक संसार से ही हमारा लेना देना शुरू हो जाता है। तो इस भौतिक संसार को देख करके जहां जहां जितनी बार हम प्रसन्न होते हैं उतनी बार आत्मा को सुख मिलता है। और प्रसन्नता देना और प्रसन्न रहना, मैं बताऊं आपको कि प्रसन्नता देना और प्रसन्न रहना ये भी बहुत बड़ी दौलत है, कि जिस दौलत को प्राप्त करने के लिए हम इतना अधिक मेहनत और कष्ट उठाते हैं, उससे हमको कितना सुख मिलता है वो हमारा एक अलग अनुभव है। लेकिन परमात्मा की दी हुई दौलत का सदुपयोग करने के बाद जितना सुख मिलता है, ये रोज का हमारा रोज का अनुभव होना चाहिए, प्रतिदिन का अनुभव होना चाहिए। और ये अनुभव पल पल में हमें सुख देते हैं, पल पल में। वो तो जब धन इकट्ठा होगा तब एक अवसर पर जाकर आपको थोड़ा सा सुख का एहसास होगा, लेकिन ये तो पल पल, एक एक पल के बाद, पलक झपकने के बाद सुख का एहसास कराते हैं। ईश्वर की दी हुई दौलत ऐसी है, परमात्मा का दिया हुआ जो ऐश्वर्य है वो ऐसा है। इसलिए उस ईश्वर के दिए हुए ऐश्वर्य को बहुत बड़ा समझना चाहिए हमें, क्योंकि ईश्वर स्वयं बहुत बड़ा है। तो मैंने आपसे निवेदन किया इन आंखों के बारे में कि वास्तव में ये अगर ये आंखें नहीं होती तो हम लोग कुछ भी देख सकने के काबिल नहीं होते। हमारा देखना, हमारा जो देखना है, ये देखना बहुत उच्च कोटि का,
अब मैं इस पहलू को लेकर के थोड़ी देर के लिए आपके समक्ष कुछ और बातें करता हूँ। हमारा जो देखना है ये उच्च कोटि का हो, उच्च स्तर का होना चाहिए। और ये बात अनुभव की हुई बातें हैं कि आपका देखने का ढंग हमारा जैसा सोचने का ढंग है। हमारा देखने का ढंग अगर पवित्र है, अगर पवित्र है देखने का ढंग हमारा, तो निश्चित है कि पवित्रता से आपका जल्दी परिचय हो जाएगा। पवित्रता क्या चीज होती है, वो परिचित हो जाएगा, आप उससे परिचित हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। अगर देखने का ढंग हमारा पवित्र है तो, क्योंकि जिस पवित्रता की बात मंत्र के अंदर कही गई है ना, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखते ही कोई ना कोई भाव उत्पन्न होता है, और भाव से भविष्य बनता है। ये ध्यान में रखिएगा, भाव से भविष्य बनता है। और हम सब चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो, सुंदर हो, सुखमय हो, कल्याणकारी हो। हम सब ये चाहते हैं। तो जहां से हम शुरुआत करेंगे, जहां से इसका शुभारंभ करेंगे हम, वो आधार तो अच्छा होना चाहिए। तो वो मकान क्या है, उस मकान में कौन रहेगा जिसका आधार ही अच्छा नहीं है, और रह भी गया तो डरता रहेगा।